हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम बीएससी सेकेंड ईयर की डायनामिक्स में एक्सरसाइज सीख कंप्लीट कर ली थी तथा डी के दो एग्जाम्पल्स कर लिए थे। अब आगे हम एग्जाम्पल 3 की ओर देखते हैं जो हमारा नहीं हो पाया था। इसमें दे रखा है एक कण वक्र y बराबर a log sec x बटा a में इस प्रकार गमन करता है कि इसकी स्पर्श रेखा एक समान दूरी से घूमती है। सिद्ध कीजिए कि कण का परिणामी त्वरण इसकी वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। तो हमें इसका त्वरण ज्ञात करना है तथा वक्रता त्रिज्या जो हो रो बराबर है डी एस बटा डी साइन हमने एक्सरसाइज का शुरू करने से पहले देखी थी, वो समानुपाती होगी, यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें ये दे रखा है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 का अवकलन करने पे, और अवकलन आप सभी को आता है तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख लेता हूँ, डी वाई बटा डी एक्स बराबर है ए सेक एक्स बटा ए टेन एक्स बटा ए बटा सेक एक्स बटा ए एक बटा ए। इसको जो कट रहा है उसको काट देते हैं। सेक एक्स बटा ए, सेक एक्स बटा ए कट रहा है तो ये काट दिया, हमारे पास बच गया टेन एक्स बटा ए। जब डी वाई बटा डी एक्स से बराबर टेन वाई, तो टेन साई बराबर टेन एक्स बटा ए होगा। टेन से टेन कट गया तो साइन बराबर साइन बराबर एक्स बटा ए हो गया। और इसको और सोल्व करने पे लिखने पे ऐसे लिख देते हैं, एक्स बराबर ए बटा साइन हो गया। अब इसको डी एक्स बटा डी टी अवकलन करने पे इसका अवकलन कर देते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 है, और इसका अवकलन करने पे ए का ए डिजीज का ए डिजीज और साइन का ए डी साइन बटा डी टी हो जाएगा। और हम डी साइन बटा डी टी को समीकरण 2 में के लिखा है तो ये हो जाएगा ए के। और इसका डबल एक बार रोजी अवकलन करेंगे डी टू एक्स डी टी स्क्वायर है तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, तो इसका जीरो हो गया। अब हम इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर है ए वाई का मान है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर y बराबर है ए लोग साइन हो जाएगा, और इसका अवकलन कर देते हैं डी वाई बटा डी टी लोग साइन का अवकलन लोग साइन सेक एक्स होगा, ये सेक एक्स, और इसका अवकलन आप जानते हैं ए टेन साइन डी साइन बटा डी टी हो जाएगा। और डी साइन डी टी को हम के लिखते हैं तो इसको और सोल्व कर लेते हैं, ए टेन साइन और इसको के लिख देते हैं, के हमने पहले समीकरण 2 मानी था जिसको। और इसको एक बार और अवकलन करने पे डी स्क्वेयर वाई डी टी स्क्वेयर बराबर टेन का सेक हो जाएगा, ये सेक स्क्वेयर एक्स साइन डी साइन बटा डी टी हो जाएगा। और डी साइन बटा डी टी को हमने के माना था तो ये हो जाएगा ए के स्क्वेयर सेक स्क्वेयर साइन। और इसको और सोल्व करने पे ए के स्क्वेयर सेक स्क्वेयर एक्स बटा ए साइन का मान रख दिया हमने। इसमें अब एक कंडीशन और दे रखी है कि वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होगा, और यही हमें सिद्ध करना है। अब यदि वक्रता त्रिज्या रो बराबर है 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स और इसका स्क्वायर है,
3/2 बटा डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर। तो हम इसमें डी वाई डी एक्स स्क्वेयर का मान रख देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे एक का एक डी वाई बटा डी एक्स का हम मान रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वेयर एक्स बटा ए और घात 3 की 3/2 बट्टा में था 1/a सेक स्क्वेयर एक्स बटा ए। तो इसको सोल्व किया तो ये ए सेक एक्स बटा ए हो जाएगा। और अब हमें इसका परिणामी त्वरण निकालना है। इसने यही सवाल में पूछ रखा था, परिणामी त्वरण तथा वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होगा। तो परिणामी त्वरण निकालते हैं हम इसका। एक्स डबल डॉट स्क्वेयर है प्लस वाई डबल डॉट स्क्वेयर है, और इसका मान रखने पर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा ए के स्क्वेयर है सेक स्क्वेयर है एक्स बटा ए। जो हमारे के स्क्वेयर बटा ए रो स्क्वेयर समानुपाती रो स्क्वेयर होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। इस सवाल में दे रखा था परिणामी त्वरण वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। तो इसमें ये लाइन लिख देता, परिणामी त्वरण वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होगा। हमें नेक्स्ट सवाल दे रखा है, इसमें एक कण किसी वक्र में अचर चाल v से चलता है। यदि s बराबर 0 साइन बराबर 0 और किसी बिंदु पर उसका त्वरण वी स्क्वेयर सी बटा एस स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक वक्र एक कैटनरी होगा। तो इसमें हमें कैटनरी सिद्ध करना है, और कैटनरी का सूत्र आप जानते हो। कैटनरी का हमारा स्टैटिक्स में सेकंड चैप्टर लगता है, वहाँ कैटनरी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ओनली फॉर एक सूत्र सिद्ध करना है, तो देख लेते हैं। वही प्रोसेस हमारा जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं और उसको धीरे धीरे सोल्व करते जाते हैं। यह हमें इसने सवाल में दे रखा है, तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। v का अवकलन 0 हो जाएगा। अब हम इसका बिंदु पर त्वरण भी ज्ञात कर लेते हैं, और त्वरण का सूत्र हमें पता है, तो डायरेक्ट हम इसको सीधा ही लिख लेते हैं। डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस वी डॉट स्क्वेयर रो, यही तो होता है। अब हम इसका मान रख देते हैं सूत्र में फटाफट। डी एक्स स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस वी स्क्वेयर रो यह हो गया। और इसका हम रूट हटाते हैं, तो रूट हटाने पे हमारे वी स्क्वेयर बटा रो हो जाएगा। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। यह हमें पहले से ही प्रश्न में दे रखा है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। और उसका त्वरण हम अभी अभी इसका निकाला था पीछे, वी स्क्वेयर बराबर है रो, और इसको लिख लेते हैं वी स्क्वेयर सी बटा एस स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और वी से वी कट गया तो 1/रो बच गया सी बटा एस स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और रो का हम अगर सूत्र लिख दें, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डी साइन बटा डी एस। तो ये हमारे पास बच गया सी एस स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और अगर मैं डी एस को इस साइड ले आऊँ तो यह हो जाएगा सी प्लस एस स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डी एस। अब इसका अगर समाकलन कर दिया जाए, इसका हम समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर डी साइन का समाकलन साइन हो जाएगा, इसका सी बटा एस स्क्वेयर सी स्क्वेयर का हो जाएगा टेन इनवर्स एस बटा सी प्लस ए जो समाकलन नियतांक है।
प्रश्न में हमें जब दे रखा था s बराबर 0 व साइन बराबर 0, तो हम इसका मान रख देते हैं साइन बराबर 0, तो tan इनवर्स 0 प्लस a, तो हमारे पास a का मान आ जाएगा 0, और यह मान हम समीकरण में रख देते हैं जो हमने समाकलन किया था उसमें रखने पे साइन बराबर है tan इनवर्स s बटा c। हम अगर s को इस साइड ले आए, s बराबर है c tan साई, और यही कैटेनरी की समीकरण होती है। हमारा सवाल यहाँ पे सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें दे रखा है यदि कण एक वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण सदैव अचर रहता है, ds बटा dt उसका सदैव अचर रहता है, तथा स्पर्श रेखीय वेग का परिणाम अभिलंबित त्वरण के समानुपाती होता है, तो सिद्ध कीजिए कि वक्र के नेज समीकरण का रूप s बराबर a साइन स्क्वायर प्लस b साइन प्लस c होगा। हमें किसी वक्र का समीकरण सिद्ध करना है जो हमें दे रखा है। इसने एक और बात दे रखी है हमें कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण सदैव अचर रहता है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। यह हमें सवाल में पहले से दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसके सूत्र लिख लेते हैं। स्पर्श रेखीय वेग ds बटा dt, जिसको हम v से लिख सकते हैं, तथा अभिलंबित त्वरण v स्क्वायर बटा रो से लिखते हैं, v स्क्वायर बटा रो, जो हमें अचर दे रखा है। इसको ऑल सोल्व करने पे v से v कट जाएगा, तो ये बचेगा रो बटा v, रो बटा में था तो ये ऊपर चला जाएगा, और हमें दे रखा है बराबर c1। अब अगर हम इसका अवकलन करें, अवकलन कर देते हैं इसका ds बटा d साइन ds बटा dt c1। इसमें कुछ कट रहा है क्या? ds से ds कट रहा है, तो इसको dt बटा d साइन c1 लिख सकते हैं। इसका हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पे इसका समाकलन हो जाएगा dt का t बराबर c1 साई प्लस c2। अब इसका पुनः दे रखा था हमें स्पर्श रेखीय त्वरण सदैव अचर रहता है, dv बटा dt अचर, इसको हम a मान लेते हैं। और अब अगर इसका वापिस से हम समाकलन करें, तो यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। समाकलन करने पर dv बटा dt का समाकलन v हो जाएगा, और a का t के सापेक्ष t प्लस b हो जाएगा, यहाँ जहाँ b समाकलन नियतांक है। अब इसका समाकलन वापिस करने पे इसको सही तरीके से लिख सकते हैं। हम ds को क्या लिख सकते हैं? v को ds बटा dt लिख सकते हैं, जो सब वेग का सूत्र है। इसको ds बटा dt लिख लेते हैं। ds बटा dt बराबर t प्लस b हो गया। अब इसका समाकलन कर देते हैं दोबारा हम। समाकलन ds बटा dt का s हो गया, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 2 प्लस bt प्लस c हो गया। अब हम इसमें मान रख देते हैं, जो t का मान था, t का मान है c1 साइन प्लस c2 था, जो हम इसका मान रख देते हैं। s बराबर है 1/2 c1 साइन प्लस c2 प्लस b c1 साइन प्लस c2 और प्लस c था हमारे पास है। हमने इसका मान तो रख दिया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। s बराबर है ac1 स्क्वायर बटा 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन ac1 प्लस bc1 प्लस ac2 स्क्वायर बटा 2 प्लस bc2 प्लस c1 के एक साइड तथा c2 के एक साइड कर लिए, और इसको अब सही तरीके से लिख सकते हैं। s बराबर a
साइन स्क्वायर प्लस बी साइन प्लस सी, जहाँ ए बी सी अचराक है। हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था जो एक नेज का समीकरण होगा, यह नेज का समीकरण है, वक्र नेज का समीकरण होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ और चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, यदि एक कैटनरी एस बराबर सी टेन साई में चलता है तो किसी भी बिंदु पर उसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा व विलंबी के समान कोण बनाती है। यदि शीर्ष पर जहां साई बराबर 0 वेग u हो तो किसी अन्य बिंदु पर सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है, वेग u e क्यूब b और इसका त्वरण भी ज्ञात करना है जो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। हमको इसने दे रखा है परिणामी त्वरण स्पर्श रेखा एवं विलंबी के समान कोण बनाता है। फर्स्ट बात तो ये दे रखी है। सेकंड बात ये दे रखा है कि स्पर्श रेखीय त्वरण तथा विलंबिक त्वरण समान होते हैं, बराबर होते हैं। जो आप लिख लो, मैं इसको लिख लेता हूँ, डी स्क्वेयर एस बटा डी टी स्क्वेयर बराबर है वी स्क्वेयर रो, और इसको सोल्व कर लेता हूँ या इसको एस सही ढंग से लिख लेता हूँ, वी डी एस बटा डी वी बटा डी एस बराबर वी स्क्वेयर डी साइन बटा डी एस। हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया तो v से एक v कट जाएगा और यह v इस डी वी बटा के भाग में चला जाएगा। तो इसको भाग में लाने पे डी वी बटा v बराबर डी साइन, और इसका हम समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन होगा log v बराबर साइन प्लस ए, जहाँ साइन बराबर 0 v बराबर u हमें दे रखा था, तो इसका a का मान आ जाएगा, v का मान 0 रख दिया, साइन का मान 0 हो गया, तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर log u हो जाएगा। और यह वापस हम समीकरण में रख लेते हैं, तो log v बटा u साइन, और इसको सोल्व करने पे v बराबर u ई साइन हो जाएगा। अब हमें इसने पूछ रखा था, इसका वेग हो गया। अब हम इसका परिणामी त्वरण ज्ञात करते हैं, और परिणामी त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता है, डी स्क्वेयर एस बटा डी टी स्क्वेयर का स्क्वेयर बटा वी स्क्वेयर बटा रो का स्क्वेयर वर्ग रूट। तो चलो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। परिणामी त्वरण बराबर है डी स्क्वेयर एस डी टी स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर बटा रो का स्क्वेयर, और ये हो जाएगा अंडर रूट। अब इसमें हम फटाफट इसके मान रख देते हैं। यह हो जाएगा वी स्क्वेयर बटा रो स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर बटा रो स्क्वेयर, जो इसको अंडर रूट हटाने पर रूट 2, और इसका मान रख देते हैं हम वी स्क्वेयर बटा रो बराबर अंडर रूट 2 यू ई स्क्वेयर साइन बटा रो। इसको और सोल्व करने पे अंडर रूट यू ई स्क्वेयर साइन बटा सी सेक स्क्वेयर साइन, ये सेक स्क्वेयर साइन का ही है, चूंकि रो बराबर सी सेक स्क्वेयर साइन होता है, जो आप स्थिति विज्ञान के सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। और इसको और सोल्व करने पे इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 यू स्क्वेयर बटा सी ई 2 साइन कोसेक स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन
जो यही हमें सिद्ध करना था, यही उसका उत्तर है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है, यह सिद्ध कीजिए कि किसी वक्र के एक समान वेग से गमन करने वाले कण का त्वरण सदैव रो साइन स्क्वायर होता है। जो दे रखा है वो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं, त्वरण ज्ञात करना है जो रो साइन डॉट स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले छोटा सा सवाल है, इसमें हमें ये दे रखा है तथा स्पर्श रेखीय त्वरण है। इसका अवकलन कर लेते हैं एक बार। डी एस बटा डी टी स्क्वायर है और वी का अवकलन 0 हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ नहीं, त्वरण ज्ञात करना है सीधा। त्वरण बराबर अंडर रूट है डी एस स्क्वायर डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा रो का स्क्वायर। डी एस बटा डी टी स्क्वायर हमारे पास 0 है, प्लस वी स्क्वायर रो बटा वी स्क्वायर बटा रो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया और इसका मान लिख लेते हैं हम डी एस बटा डी टी स्क्वायर वी का मान हमने लिख लिया, रो का एज इट इज का एट इज 1 बटा रो हो गया। और इसको और सोल्व करने पे डी एस को हम डी एस बटा डी टी को कैसे लिख सकते हैं, डी एस बटा डी साइन गुणा डी साइन बटा डी टी लिख सकते हैं ना, जो हमने पीछे सवाल में पढ़ा था, इसका स्क्वायर है गुणा 1/रो। और इसको और सोल्व करने पे ये हो जाएगा रो स्क्वायर है साइन डॉट स्क्वायर है 1/रो। रो से रो कट गया तो एक रो साइन डॉट स्क्वायर है। यही हमारा उत्तर था, यही हमें सिद्ध करना था। तो आज हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज डी के क्वेश्चन बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो इस क्लास से संबंध रखता है। थैंक्स, धन्यवाद।